दोस्तों जरा सोचिए, आपकी साल भर की कमाई 8 लाख रुपया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप जानकारी की कमी की वजह से आपने सरकार को 30,000 से 50,000 ज़्यादा टैक्स दे दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है, ये गलती लाखों लोग हर साल करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आईटीआर सिर्फ नौकरी वालों के लिए है। कुछ सोचते हैं कि टैक्स ही नहीं बनता तो क्यों भरें आईटीआर, ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोग आखिरी तारीख निकलने के बाद परेशान होते रहते हैं कि भाई मैंने टैक्स भरा नहीं है। ठीक है, टैक्स का डेट निकल गया, आईटीआर फाइल करने का डेट निकलने है, तो अब क्या करें। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप इन तीनों गलतियों से बच पाएंगे। आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि आईटीआर होता क्या है, ठीक है, किसे भरना चाहिए, टैक्स कानूनी तरीके से कैसे बचा पाएं। जितना ज़्यादा आप टैक्स बचा पाओगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी की बात यह है कि अगर आपका टैक्स स्लैब में आप आ भी नहीं रहे हो, आप टैक्स भर भी नहीं रहे हो, फिर भी आपको नील आईटीआर भरना है। इसके अलग फ़ायदे हैं, ठीक है, जिसके बारे में लोग ज़्यादातर जानते ही नहीं है कि हम नील आईटीआर भरने से हमें क्या फ़ायदे है और क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं ऐसी गलती बताऊंगा जो हर साल हज़ारों लोगों की भारी पड़ती है। स्वागत है दोस्तों आपके इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको टैक्स, फाइनेंस और गवर्नमेंट स्कीम एंड जॉब्स की आसान और सही जानकारी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे आसान भाषा में पहले समझते हैं कि आईटीआर होता क्या है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों यह एक ऐसा सरकार को दिया जाने वाला रिकॉर्ड है जिसमें आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपकी टोटल इनकम क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, आपने जितने पैसे कमाए हैं उसमें से टोटल डिडक्शन आपका कितना हुआ है, उसके बाद आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा है। दोस्तों टैक्स पे करने के बाद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको रिफंड मिलता है। यानी आपने सरकार को अगर टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो वहाँ आप रिफंड प्रोसेस फाइल करने के लिए आईटीआर को यूज़ करते हैं। आईटीआर दोस्तों इसीलिए भरा जाता है कि जो गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया है या तो आप रिफंड लो, या फिर जो टैक्स स्लैब है, स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से जितना आपका टैक्स बनता है उतना टैक्स गवर्नमेंट को दो। इसका मतलब ये है कि आईटीआर सिर्फ टैक्स भरने का काम नहीं है दोस्तों, ठीक है, यह आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई आईटीआर भरना किसे होता है। ठीक है, अगर आपके मन में ये भी सवाल है कि आईटीआर तो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड को ही भरना है, तो दोस्तों आप गलत हैं। आप गलत इसलिए हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि आईटीआर किसे किसे भरना होता है। दोस्तों अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तब तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं, तब भी आपको आईटीआर भरना चाहिए। अब भाई स्टूडेंट्स क्यों भरेगा आईटीआर? तो दोस्तों अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी इनकम अगर यहाँ से जनरेट हो रही है, तब भी आप उस केस में आईटीआर भरेंगे। आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम सरकार को बताएंगे और उसमें से जो स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन है वो आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है और आप वहाँ से रेंट ले रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम तो वही हो गया, आप रेंट ले रहे हैं। उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। ठीक है, तो मिला जुला के बात यह है कि आईटीआर की जानकारी सभी को होनी चाहिए और कई मामलों में इनकम कम होने पर भी आईटीआर भरने का अलग ही बेनिफिट है। हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका टैक्स नहीं भी है, ठीक है, आपने टैक्स नहीं दिया है गवर्नमेंट को, आपका टैक्स बनता भी नहीं है, उस केस में भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम तो आपने बता दिया कि मेरी सैलरी जो है 8 लाख रुपया पूरे साल का है। अब इसके बाद आपका जो डिडक्शन है, आप कहाँ कहाँ पे आपका टैक्स बच सकता है, तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपने अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इतनी अमाउंट क्लेम करनी है रिफंड लेने के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है एटीसी का। ये दोस्तों इसमें एटीसी का ऑप्शन मोस्टली लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने एलआईसी ले रखी है, अगर आपने पीएलआई ले रखी है,
अगर आपका पीएफ अकाउंट है, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है, ठीक है, आपने कहीं ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, कोई टैक्स सेवर एफडी है, कोई 5 साल का टर्म डिपॉजिट कर रखा है आपने, कोई नॉर्मल एफडी कर रखा है बैंक में जहाँ से आपका इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के द्वारा, तो वो अमाउंट आप 80C में डाल सकते हो। दोस्तों इसका मैक्सिमम डिडक्शन जो है 1.5 लाख रुपये। दैट मीन्स कि आप इस 80C में 1,50,000 रुपया क्लेम कर सकते हो। ये दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है 80D का, ठीक है, इसमें आपको 25,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद 80E का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद 80G का ऑप्शन मिलता है, 80TTA का ऑप्शन मिलता है, सेक्शन 24B का भी ऑप्शन मिल सकता है। आप हर किसी ऑप्शंस में एक मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, आप वो लिमिट तक अमाउंट क्लेम करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर अपनी फैमिली के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो अमाउंट आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए आपने एजुकेशन लिया है, तो आप वो अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो लिमिट है, आप कितना भी अमाउंट इस 80E के तहत क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई एफडी कर रखी है या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी कर रखी है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप वो क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने सही प्लानिंग की है तो आपका टैक्स काफ़ी कम हो सकता है। सरकार आपको कई सारे ऐसे बेनिफिट्स देती है जहाँ पे वो अमाउंट क्लेम करके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि टैक्स बचाना और टैक्स चोरी करना, ठीक है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। हमेशा लीगल तरीके से ही टैक्स की प्लानिंग कीजिए और प्रॉपर तरीके से रिफंड फाइल कीजिए, ताकि जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट सरकार को जो दिया है वो आपको वापस मिल सके। दोस्तों यहाँ और क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि टैक्स किसे पे करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर इनकम आपका टैक्स स्लैब से अधिक है तो आप उस केस में आईटीआर फाइल करेंगे, है ना। आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन से आपकी जो इनकम है वहाँ से जनरेट हो रही है तब भी आप टैक्स फाइल करेंगे। आपको कैपिटल गेन हुआ है या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम आ रहा है, उस केस में भी आप टैक्स फाइल करेंगे, यानी आईटीआर फाइल करेंगे। आपको कहीं से टीडीएस कटा है, उस केस में भी आप टैक्स फाइल करेंगे। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो फॉरेन कंट्री में है, वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, है ना। आपने कोई ऐसी बड़ी अमाउंट जो आपकी लेन देन हुई है बैंक से, उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना है। या फिर बिजली खर्च अधिक कर रहे हैं आप, आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई मेरा तो टैक्स ही नहीं बनता, फिर भी मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं, है ना। जहाँ पे आपका टैक्स बन ही नहीं रहा है तो इस आईटीआर के झंझट में पड़ना ही क्यों है भाई। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि भाई इस केस में मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो इसका जवाब मेरे तरफ से तो हाँ ही रहेगा। क्योंकि अगर आपका टैक्स नहीं भी कट रहा है, उस केस में भी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों नील आईटीआर भरने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको बैंक से लोन लेने में आपको आसानी मिलेगी, है ना। क्यों? आपको वीज़ा और पासपोर्ट मिलने में आसानी होगी, ठीक है। आपको टैक्स रिफंड बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये सब आपको बेनिफिट इसलिए मिलता है, क्यों? क्योंकि आपका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड मजबूत होता है आईटीआर फाइल करने से। अगर आपका टैक्स नहीं भी कट रहा है और आप कंटिन्यूस हर एक साल आईटीआर फाइल करते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मजबूत करता है। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपका आईटीआर बनता है, ठीक है, फिर भी आप उसे समय पर नहीं भर पाते हैं, आपने मिस कर दिया भरना या फिर आपको याद नहीं रहा, ठीक है, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पेनल्टी है वो अप्रॉक्स 5,000 के आसपास है अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तो।
अगर आपने आईटीआर भर दिया है लेकिन पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, ठीक है, तो आपका जो रिफंड प्रोसेस होने वाला है वो दोस्तों रुक जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके रिगार्डिंग नोटिस आ सकता है आपको। आपने कहीं पे लोन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और आपका जो रिकॉर्ड है, आपने कभी आईटीआर फाइल किया है नहीं है, तो उस केस में बैंक जो है आपका लोन अमाउंट रिजेक्ट कर सकती है दोस्तों। और फाइनेंशियल प्रोफाइल भी ख़राब हो सकती है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतज़ार मत कीजिए। आप टैक्स फाइल हमेशा डेट से पहले किया कीजिए। तो दोस्तों आपने सीखा कि आईटीआर होता क्या है ना, इसे किसे भरना चाहिए, टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, और नील आईटीआर के भरने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और आईटीआर नहीं भरा तो उसके नुकसान क्या क्या हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही आसान फाइनेंस और टैक्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।